यस सर। अच्छा, तो देखो अगला क्वेश्चन देखो आप। तो जो अगला क्वेश्चन है आपका, तो इसमें जो आपका है कि 51 हो गया ना, 52 तो डाउट नहीं है, 49 है अब। 49 देखिए। ये कह रहा है आपको कि एक्स एंड वाई भी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। तो एक्स वाई जो है आईआईडी यूनिफॉर्म 01 है, एंड डब्ल्यू जो है एक रैंडम ऐसा लिखा हुआ है, इंडिकेटर फंक्शन ओवर वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इंडिकेटर फंक्शन मतलब ये बाइनरी होता है, मतलब जीरो या वन, वन या जीरो। तो वन कब होगी? ऑन गिवन कंडीशन। ये इंडिकेटर फंक्शन का डेफिनेशन है। तो इंडिकेटर फंक्शन जब वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो ऐसा होगा, और वाई मोर देन एक्स स्क्वायर तो अदरवाइज ऐसा होगा। ये डब्ल्यू है। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द सी डी एफ ऑफ डब्ल्यू। तो ये मिक्स्ड रैंडम क्या होगा? वाई डब्ल्यू तो बर्नौली है ना जी। डब्ल्यू, ऐसे तो डब्ल्यू की वैल्यू दो है, जीरो या वन होगी, है ना। वैसे तो बर्नौली है। तो आप मुझे बता पाओगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू इज वन? ये निकाल सकते हो? तो इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आप निकाल पाएंगे? तो एक्स वाई यूनिफॉर्म 01 है, तो 01 01, तो ये आपका एक सपोर्ट है, ठीक है। देखिए, तो इसमें इसका ग्राफ बना लीजिए और इसके बिलो का एरिया निकाल लो, है ना। तो इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये 0 से 1, 0 से 1, ये 0.11 है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे क्या होगा? ये होगा ना। तो y लेस देन एक्स स्क्वायर से 1 0 है पॉइंट ये। तो x1 y 0, तो 0 < 1 फॉल्स, तो ये वाला है ना। ये रीजन होगा जी, 0 1। तो ये जो सेडेड रीजन मैंने लिखा है, दिस इज, मैं देखो ये कह रहा हूँ, ये जो ग्राफ, ये आपका रीजन है, ये वाला वाइट से जो सेट कर रहा हूँ, दिस रीजन इज वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका नीचे वाला आएगा ना? नीचे ऊपर वाला आएगा, चेक कर लो। अच्छा, उल्टा लिख दिया। हमें चाहिए वाई लेस देन एक्स स्क्वायर ना। तो यहाँ वाई मोर देन हो जाएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, 0 1 है। ये पॉइंट क्या है, 0 1। 1,0 टेस्टिंग पॉइंट। ये 0 1 है ना, तो 0 1 x 0 y 1, ट्रू की फॉल्स? इसको देखेंगे तो x 0 y 1 फॉल्स। तो फॉल्स मतलब इधर नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो ये मोर देन वाला है, ओके। और नीचे वाला आपका आएगा, एक बार चेक करना ठीक से। तो ये वाला रीजन आपका है ना, ओके ठीक है। तो यहाँ पहले मैंने 1 0 को चेक किया था। तो 1 में है x 1 y 0, तो 0 < 1 ट्रू। ओके, ट्रू मतलब ये है, ठीक है। मतलब टेस्टिंग पॉइंट लेके टेस्ट कर लेना ठीक से। तो ये जो आपका ग्राफ है y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये है मोर देन, ठीक है। तो अब आप देखिए, आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। क्या आप ये जो मैंने ब्लू कलर से सेट किया है, क्या इसका एरिया निकाल पाएंगे? आ जाएगा? बताओ। ये तो यूनिफॉर्म 0 1 है ना, तो एरिया जो सपोर्ट है या बोलूँ सैंपल स्पेस का एरिया तो 1 है। तो ये डबल इंटीग्रेशन से होगा, डबल इंटीग्रेशन 1 dy dx। अब अगर आपको कोई सा भी लिख लो, तो इसमें अगर तो यहाँ y बराबर 0 है, और यहाँ y बराबर एक्स स्क्वायर है, और x की वैल्यू 0 से 1 है। तो आपको इंटीग्रेशन करना आता है? ये तो आसान है। यस सर। तो ये एक्स यस सर। स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1/3 आ जाएगा सर ये तो। हाँ, क्योंकि ये तो बहुत इजी है ना। तो ये आपका 1/3 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी डब्लू बराबर 1 ये आ गया। अब प्रोबेबिलिटी डब्लू बराबर 0 आ गया 2/3। तो डब्लू आपका बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली, है ना। देखिए, तो डब्लू इज एक्चुअली बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। डब्ल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है, बाकी लोग चेक करना भाई, गलती करूं तो बताना, ठीक है। मतलब मिस्टेक हो जाए गलती से तो। बर्नौली 1/3 है। अब आपसे क्या पूछा ऑप्शन में, देखिए डब्ल्यू के बारे में तो पूछ रहा है ऑप्शन। कह रहा है सी डी एफ ऑफ डब्ल्यू लिखो। क्या लिख पाओगे डब्ल्यू का सी डी एफ? व्हाट इज सी डी एफ ऑफ डब्ल्यू, मुझे बताइए। ये बर्नौली का सी डी एफ लिखना आता है? अगर मैं पी एम एफ तो यहाँ लिखा हुआ है,
व्हाट इज CDF ऑफ W? ये होगा 0 व्हेन t लेस देन 0, मैं t के टर्म में लिख देता हूँ। फिर 0 वाला इंक्लूड होगा ना, 0 पे क्या है, 0 पे 2/3 है। एंड 1 व्हेन t मोर देन इक्वल टू 1। चेक कर लो। तो ऐसा ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा मुझे, है ऐसा? अच्छा, इन्होंने कुछ वैसा लिखा है, तो उसको खोलो, इंडिकेटर फंक्शन को खोलो, आपको समझ आएगा। तो वो कह रहा है 0 से 1 में t², तो 1 के बाहर 0, तो t² नहीं, गलत है, पहला ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, इंडिकेटर फंक्शन खोल लोगे ना, जैसे ये खोला वैसे ही खोल पाओगे? ये लिख के बताऊं? पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन में पूछ रहा है कि W मोर देन 0, मतलब W बराबर 1 ही तो होगा। तो ये ऑप्शन कह रहा है कि ये 1/3 होगा, ये भी गलत कह रहा है। अच्छा सॉरी, सही कह रहा है ना, हाँ 1 है, तो ये सही कह रहा है। ए हमारा ये CDF है, लेकिन ऑप्शन में कुछ और दे रखा है, तो गलत है। बी सही है। आगे बताओ क्या दिक्कत है, वही है। नेक्स्ट पूछ रहा है क्या W कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है? तो नो, डिस्क्रीट है। ऑप्शन कह रहा है कॉन्टिन्यूस है, तो गलत है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि CDF ऑफ W ऐसा होगा क्या जैसे लिख रखा है? वो भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सिर्फ बी सही लग रहा है मुझे तो। अब आप देख लो, और AC में इंडिकेटर फंक्शन को खोलो, पता चल जाएगा। सर डी वाला आंसर ठीक था सर इसका। हाँ, सर डी आंसर दिखा रहे हैं सर इसका, देख दो बी और डी सर। तो बी तो ठीक है, डी खोल के देखना पड़ेगा, इंडिकेटर खोलो तो। अच्छा एक बार थोड़ा सा लिखने में गलती हुआ, W एक्चुअली क्या था? W हमने एक टर्म मिस किया, मैंने क्वेश्चन पढ़िए ढंग से। W क्या था? क्वेश्चन ढंग से पढ़ो आप। W को मैंने सही लिखा है W, ये क्वेश्चन में कुछ और है? अरे क्वेश्चन पढ़े हो क्या, ऐसी फोटो खींच के भेज दियो आप, मैं पूछ रहा हूँ। अगर आपने क्वेश्चन ट्राई करके आया हो तो आपको पता ना, अगर मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ, W मैंने गलत लिखा सर है क्वेश्चन, मल्टीप्लाई मैक्स। तो वो आप इतने देर से कहाँ सोए हुए हो? आप जब ट्राई करके आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। मैंने कुछ भी लिख दिया, सॉल्व कर दिया, आप देखे जा रहे हो, इसका मतलब क्या बता रहा है? कि आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं है। मैं भी नहीं पढ़ा हूँ ढंग से, लेकिन आप अगर सॉल्व करके आए होते तो आपको पता होता, पहले ही बताते कि सर ये W वो नहीं कुछ और है। तो बेवकूफ़ लोग क्या, क्वेश्चन ट्राई करके आया करो ना। मैं तब भी पूरे साल में बोलता हूँ बच्चों, डाउट तभी पूछो जब ट्राई करके आओ। आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं है। अगर आप पढ़े होते और ट्राई करके आओ तो यू मस्ट बी नोइंग W कुछ और है। मैं ये लिख के पूरा सॉल्व कर दिया और आपने पता नहीं चला, मुझे रियलाइज हुआ कि ये क्वेश्चन तो कुछ और है। ऐसे मत पूछा करो, ऐसे ही उससे कुछ दिमाग में कोई वृद्धि नहीं होगी, है ना। बेवकूफ़ से बेवकूफ़ रह जाओगे। एक्स टाइम है ये, ऐसे क्वेश्चन देख के उठा के पूछ लिए फोटो खींच के। वो तो चैट जीपीटी को सॉल्यूशन चाहिए, चैट जीपीटी को दे दो, सॉल्व करके दे देगा। आप स्क्रीनशॉट लो और चैट जीपीटी पे डाल दो, देखो सॉल्यूशन ऐसे ही आ जाएगा। अगर सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए तो ट्राई करके आओगे तो पता चलेगा। इससे क्या डिफरेंस आएगा? उन्हें बताओ तो, 10 मिनट से मैं सॉल्व कर रहा हूँ और आपको पता ही नहीं क्वेश्चन क्या है, क्योंकि आपने ट्राई ही नहीं किया एक्चुअली। बस है कि सॉल्यूशन सर कर दो हो जाएगा। अरे भाई, तो एग्जाम में तब भी नहीं कर पाओगे अगर ट्राई करे खुद से नहीं करोगे तो। अब ये हो गया क्वेश्चन, सेम प्रोसेस करो। अब यहाँ पे क्योंकि वो डिस्क्रीट था, अब डिस्क्रीट नहीं होगा, ये फंक्शन ऑफ एक्स है अब। तो अब ये W इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। W काइंड ऑफ एक्स का फंक्शन है। तो अब यहाँ से आपको लगाना पड़ेगा W अब मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूंगा W बराबर 0 क्या है, तो ये आपको मिलेगा y मोर देन 0, प्रोबेबिलिटी तो वही रहेगी, मतलब y मोर देन x²। तो हमने क्या निकाला था यहाँ पे, y लेस देन इक्वल x² निकाला था, और ये 1/3 आपने बताया था। तो यहाँ से आ जाएगा मोर देन के लिए 0 ना, तो वो तो आज वो तो वही रहेगा ना, क्योंकि ये तो वही कंडीशन सेम ही है ना, बस ये वाला बदल गया है। तो चेक कर लो भाई, तो ये प्रोबेबिलिटी 2/3 रहेगी जी, चेक कर लो, ये है ओके। अब क्या यहाँ पे 1 नहीं है, पहले वो डिस्क्रीट था, तो पहले है ना थोड़ा क्वेश्चन अलग था, बट ठीक है, एक मिनट प्रैक्टिस आपको समझ आ गया ना। अगर वो ऐसा होता तो ऐसा आता आंसर, ठीक। तो अभी आप देखो कोई दिक्कत नहीं, अभी इस तरह क्वेश्चन क्लास में मैंने कराए हैं, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है। और यहाँ पे इसमें क्या होगा, W फंक्शन ऑफ एक्स है, और एक्स क्या है, एक्स चूंकि कॉन्टिन्यूअस है,
तो x कॉन्टिन्यूस है मतलब y भी कॉन्टिन्यूस है, तो है ना। तो यहाँ से क्या करोगे, ये यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये लगाना पड़ेगा। मान लीजिए ये आपका इवेंट E1 है और ये इवेंट E2 है, तो E1 E2 है तो आप CDF ऑफ W जब लिखोगे मान लीजिए T में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू मतलब CDF है ना, तो लेस देन इक्वल टू, तो कैसे लिखना चाहोगे, CDF ऑफ, लिख लो अभी ऐसे ही, दिस गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू दिस, है ना। मतलब पहले ट्राई करो, गलती करो कोई दिक्कत नहीं, गलती करके इंसान सीखता है, लेकिन आप ट्राई करके आओगे, गलतियां करके आओगे तो आपको थोड़ा बहुत पहले से पता होगा, एटलीस्ट इतना पता होगा कि आपको क्या नहीं आता है, एटलीस्ट ये पता रहेगा। अब इसको सॉल्व करो, तो CDF का डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा, तो CDF का जो डेफिनेशन है W लेस देन इक्वल टू T हम निकाल रहे हैं, यही एक ऑप्शन में पूछा गया है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो E1 मेरा इवेंट ये है और E2 ये इवेंट है, ठीक है। तो ये पहले ही निकाल चुका हूँ वहाँ पे, है ना, तो वो काम आएगा हमारा। W लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी W लेस देन इक्वल टू T गिवन Y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ से आएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी Y मोर देन एक्स स्क्वायर एंड W लेस देन इक्वल टू T व्हेन Y मोर देन एक्स स्क्वायर। अब आप इसमें काम करो, इसको अब कंटिन्यू करो। तो ये मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ पहले, ये वही वाला आंसर आएगा तो यही रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ W E1 कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, E1 मतलब था Y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हमने निकाले थे वहाँ पे, है ना, 1/3। अब यहाँ पे अंडर E1 सिचुएशन W इज x, आई थिंक ओके है, ये गिवन है ना, तो हमें तो उस सिचुएशन को यूज़ कर लिया हमने। तो x लेस देन इक्वल टू T गिवन y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से आ जाएगा, या इंटरसेक्शन से भी काम कर सकते थे हम, कर सकते हैं इंटरसेक्शन से करते थे, मतलब कैसे करते, मैं कह रहा हूँ उस तरीके से जाओ, या फिर इसी फॉर्मूले को आप ऐसा भी तो लिख सकते थे, इस फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते थे, E1 इंटरसेक्शन W लेस देन इक्वल टू T, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन W लेस देन इक्वल टू T। इस तरीके से भी जा सकते थे, क्योंकि CDF क्या है, इसका डेफिनेशन तो हमें पता है ना, W लेस देन इक्वल टू T। तो अगर आपने क्लास में देखा होगा कि मिक्स रैंडम वेरिएबल का CDF मैं कैसे निकालता हूँ, हमने क्लास में ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, जब मैक्सिमम ऑफ 1,0 इस तरह के क्वेश्चन होते थे, मीन ऑफ x, है ना 5, इस तरह के क्वेश्चन का CDF निकालते थे क्लास में, उसी तरीके से हो जाएगा ये। तो इससे जाने के बजाय ये आसान रहेगा, क्योंकि ये वापस घूम के वहीं आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ इस वाले अप्रोच को आप यूज़ कर लो, इंटरसेक्शन वाले अप्रोच को। तो यहाँ पे ये बस चेंज कर देता हूँ, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो मैं कह रहा हूँ ये जो है ना, देखिए अब इसको आप क्या करेंगे, इसको मैं लिख देता हूँ इसके अकॉर्डिंग, ये ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, सेम ही बात है, ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है। तो ये एक है ना इवेंट है, तो यहाँ से क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब है y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर और W लेस देन इक्वल टू T, प्लस E2 का मतलब है y मोर देन एक्स स्क्वायर W लेस देन इक्वल टू T। अब अंडर दिस सिचुएशन आपको देखना है दोनों होना चाहिए, तो जब y लेस देन एक्स स्क्वायर तो ये x है, तो ये क्वेश्चन कुछ बस मैं एक लाइन और लिख के अब आपको आगे कंटिन्यू करना है, तो ये रहने दो एज इट इज़, y लेस देन इक्वल स्क्वायर इंटरसेक्शन W, तो W मतलब जब इस कंडीशन में W की वैल्यू x है तो x लेस देन इक्वल टू T हो जाएगी, एंड y मोर देन एक्स स्क्वायर इंटरसेक्शन W लेस देन इक्वल टू T है, इसका मतलब हो गया कि जब y मोर देन W 0 है, 0 लेस देन इक्वल टू T,
अब आपको चाहिए क्या, अगर मैं आपसे पूछता इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज सपोर्ट ऑफ डब्ल्यू, इस क्वेश्चन में डब्ल्यू का सपोर्ट क्या है, तो डब्ल्यू एक्स होगा जो कि 0 1 है। डब्ल्यू एक्स होगा, अगर ऐसा है तो एक्स की वैल्यू 0 से 1 में हो सकती है। तो डब्ल्यू का सी डी एफ दिखेगा कैसा, तो डब्ल्यू 0 होगा व्हेन टी लेस देन 0, समथिंग जो आपको निकालने हैं, एंड 1 व्हेन टी मोर देन इक्वल टू 1, ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, तो मेनली आपको ये वाला क्वांटिटी निकालना है। तो वी आर इंटरेस्टेड व्हेन टी इज बिटवीन 0 एंड 1। अब आपको क्या करना है, ये प्रॉबिलिटी सॉल्व करनी है। यू हैव टू फाइंड दिस प्रॉबिलिटी एंड यू हैव टू फाइंड दिस प्रॉबिलिटी। निकाल पाओगे? देखो जैसे एग्जांपल के लिए 0 लेस देन इक्वल टू टी, तो टी तो हमारा 0 से 1 के बीच में है, कह रहा 0 लेस देन टी, द ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू सैंपल स्पेस, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये सैंपल स्पेस के जैसा है, यूनिवर्सल सेट है, तो सम इवेंट इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट सेम हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है, अगर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, चलो अगले यही कर देता हूँ, इसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, इसको तो आपको निकालना पड़ेगा कि डब्ल्यू लेस देन दिस, ग्राफ बनाइए, टी कोई 0 से 1 के बीच का नंबर है, तो उसके लिए ग्राफ बनाओ, जैसे पीछे मैं कर रहा था ना, इस तरह से ग्राफ बना के सेम तरीके से होगा। और इसके लिए बस बता दे रहा हूँ, इसमें ये होगा, यहाँ तो एक्स लेस देन टी है और वाई लेस देन एक्स स्क्वायर है, तो इसका इंटरसेक्शन बनाना पड़ेगा आपको, ग्राफ बना के फिर एक्स को टी कहीं फिक्स कर लो, फिर ग्राफ बनाओ, उससे पता चल जाएगा। एंड देन ये, तो ये बस क्या है, ये सैम्पल स्पेस हो गया। तो सैम्पल स्पेस हो गया, तो ये वाला पार्ट जो है, ये है, यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सैम्पल स्पेस, तो ये बस प्रोबेबिलिटी वाई मोर देन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये तो पहले से मुझे पता है, वाई मोर देन एक्स स्क्वायर जो है ये 2/3 हो जाएगी, तो ये तो 2/3 आ गई। बस आपको ये वाला पार्ट निकालना है, तो ये प्रोबेबिलिटी निकाल लो, यहाँ से आंसर आ जाएगा। और ये आ गया तो आपको पता चल जाएगा क्या है, तो मेन थोड़ा सॉल्व करो, पता चल जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिए तो फिर पूछिए मुझसे, है ना। तो कर पाओगे भाई नीरज, आगे कर पाओगे आप? यस सर। और यस। ट्राई ट्राई करो, नहीं तो फिर पूछो इस तरह क्वेश्चन क्लास में, अगर आपको रिकॉर्डेड एक्सेस हो तो आप रिकॉर्डेड वाले में देख सकते हो, क्लास में ऐसे करवा चुका हूँ। ठीक है, सॉल्व करो, नहीं तो कल फिर आप डिस्कस करो इसको, बट ट्राई करके देख लो, ट्राई करो पहले, फिर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू अभी के लिए।